We just want to say thank you to all the fathers first. सारे पिताओं को सबसे पहले हम धन्यवाद कहना Not चाहते हैं। perfect, सिद्ध नहीं है, made a lot of mistakes, बहुत सारी गलतियां की है, but God has been very kind. लेकिन प्रभु बहुत दयालु रहे How हैं। many fathers feel that God has been kind to you? कितने पिताओं को लगता है प्रभु आपके प्रति दयालु रहे हैं? Yeah, in all your struggle, God has been very kind. आपके सारे संघर्षों में प्रभु बहुत दयालु रहे हैं। And thank you, children, और धन्यवाद बच्चे लोग that you all have suffered long with the fathers. कि आपने आपके पिताओं पर बहुत धीरज धरा है। Yeah, thank you for that. धन्यवाद उसके लिए। But there are times your fathers have done very well. लेकिन ऐसे भी समय थे जहां पर आपके पिताओं ने बहुत अच्छा किया They है। have sacrificed. उन्होंने बलिदान किया है। They did not think about themselves. उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, They thought about the family. उन्होंने परिवार के बारे में They सोचा, put you first before themselves. उन्होंने अपने आप से पहले आपको स्थान दिया। So I really want to say thank you to the Lord. तो सच में मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Amen. So I want to talk to you about the perfect Father called Jesus, called God. तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता जो सिद्ध पिता है उसके बारे में। Yeah. So this morning we want to celebrate all the imperfect fathers. तो इस सुबह जो है सारे असिद्ध पिताओं का हम उत्सव मनाना चाहते हैं, Yeah. But there is a perfect Father लेकिन एक सिद्ध पिता है who wants to say something to us this morning. जो आज इस सुबह हमसे कुछ कहना चाहते हैं। Yeah. So open your hearts तो अपने हृदयों को खोलिए and receive from Him. और उनसे ग्रहण कीजिए। And I pray in the next 7 months, और मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले 7 महीनों में may you really know God as your Father. परंतु आप परमेश्वर को सच में अपने पिता के रूप में जानो। Jesus said, यीशु ने कहा, I have come to reveal the Father. मैं आया हूँ पिता को दिखाने के Yeah. लिए। John 1:18. यूहन्ना 1:18। That was one of His job. वो उनके अनेक कामों में से एक काम था। And I pray next 7 months, और मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले 7 महीने you would experience God as your Father. कि आप अनुभव करोगे परमेश्वर एक आपके पिता के रूप में। Yeah. The pain of maybe your father and your relationship with your father. If there is pain, अगर आपका आपके पिता के साथ जो रिश्ता है उसमें दर्द है, so I believe God will heal it. तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उसे चंगा करेंगे। He has a lot of medicine. उनके पास बहुत सारी दवाई है And one of the medicine is this, He will feed you. और उन दवाइयों में से एक दवाई ये है कि वो आपको पूरी तरह भर देंगे। वो आपको खिलाएंगे उनकी जो सुंदरता है ना उसके द्वारा। And when you meet Him, और जब आप उनसे मिलोगे your life will change radically. आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। Yes. And I'm praying for all the young people, और मैं सारे जवानों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, men, पुरुष, when you get married, जब आप शादी होगी आपकी and God gives you grace to become a father. और प्रभु आपको अनुग्रह देंगे पिता बनने का। Oh, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you would become that vessel where people can see God. कि आप वो बर्तन बनोगे जिसमें प्रभु को लोग देख पाएंगे। Yeah. 2 Corinthians 6:18. दूसरा कुरिन्थियों 6:18। And I will be your father, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा and you will be my sons, और तुम मेरे बेटे होंगे and you will be my daughters, और तुम मेरी बेटियां होंगी, says the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। Number 1, पहला नंबर, God says, प्रभु कहते हैं no matter what happens, मायने नहीं रखता जो कुछ क्यों ना हो जाए, whatever happens, जो कुछ क्यों ना हो जाए, one thing remember, एक चीज याद रखना, I will be your father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। Whether your physical fathers are there, not there, आपके शारीरिक पिता है या नहीं है, whether your spiritual father is there, not there, आपके आत्मिक पिता है या नहीं है, whether your father-in-law is there or not there, आपके ससुर जी है या नहीं है, but God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे till your last breath, तेरी आखिरी सांस तक I will be your father. मैं तेरा पिता होऊंगा। I will father you. मैं पिता की भूमिका तेरे जीवन में निभाऊंगा। I like Jesus मुझे यीशु अच्छे लगते हैं because when He taught us to pray, क्योंकि जब उन्होंने हमें सिखाया प्रार्थना करने के do लिए, you know what He said? पता है उन्होंने क्या कहा? He didn't say, oh Creator God, उन्होंने ऐसा नहीं कहा हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, oh Shalom God, हे शालोम परमेश्वर, oh Mighty God. हे शक्तिशाली You know परमेश्वर। what He said? पता है उन्होंने क्या कहा? Our Father. हमारे पिता। Actually, your God is a very relational God. हकीकत में आपके जो प्रभु है ना, रिश्तों वाले प्रभु है। He's not going to take something from you. वो आपसे कुछ लेने नहीं वाले, He's going to give you. वो आपको देंगे। Then you may say, but what about the Bible says,
you should love the Lord, you should love the Lord. फिर आप कहोगे बाइबल जो कहती है तुम प्रभु से प्यार करो, उसके बारे में क्या? One day John said, एक दिन यूहन्ना ने कहा He loved us first. उन्होंने पहले हमसे प्यार किया है। So the next 7 months तो अगले 7 महीने will be a beautiful journey. सुंदर यात्रा होने वाली है। You will experience the Lord as a father in a very fresh and a new way. आप बहुत ताजे और नए रूप से जो है ना परमेश्वर को अपने पिता के रूप में अनुभव करोगे आपके जीवन में। Actually, father is a source. पिता हकीकत में ना स्रोत है। All your needs, आपकी सारी जरूरतें, your main needs, आपकी मुख्य जरूरतें, your identity, आपकी पहचान, your acceptance, आपका स्वीकारा जाना, your security, आपकी सुरक्षितता, your purpose in life, आपका जीवन में उद्देश्य, all this, ये सब जो है it comes from this father. वो इस पिता की ओर से आता है। And he says, और वो कहते हैं I am going to help you. मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ if you don't fulfill God's purpose, अगर आप प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं करोगे you'll be the most dissatisfied man when you die. तो जब आप मरोगे ना तो सबसे असंतुष्ट व्यक्ति आप ही होंगे। But what God is saying, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा Because I'm the source. क्योंकि मैं ही स्रोत हूँ। I can give you acceptance. मैं तुम्हें वो अपनानापन दे I सकता can हूँ। give you identity. मैं तुम्हें पहचान दे सकता I हूँ। can give you security in life. मैं तुम्हें जीवन में सुरक्षितता दे सकता And I हूँ can give you a purpose. और मैं तुम्हें उद्देश्य दे सकता हूँ So that when you die, ताकि जब तुम मरोगे ना you will say, तुम कहोगे it is finished. पूरा हुआ। When you die, जब आप मरोगे you will say, आप कहोगे I have run my race मैंने अपनी दौड़ दौड़ी है and I have finished it. और मैंने उसे पूरा भी किया है। When people look at your dead body, जब लोग आपके मरे हुए शरीर को देखेंगे there'll be a smile on it. उनके ऊपर मुस्कान होगी। उनके ऊपर नहीं, तेरे चेहरे के ऊपर मुस्कान होगा. Because a dead man also knows when he is going what has happened in life. क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति भी जब जा रहा होता है ना उसको पता होता है जीवन में हुआ क्या And है। I pray, और मैं प्रार्थना करता may हूँ God really be the source of all these needs to be met in Jesus' name. होने तो ये सारी जरूरतें जो पूरी होंगी उसके स्रोत प्रभु बने रहे यीशु के नाम में। Number 2, दूसरा, God says, प्रभु कहते हैं I will be a father to the fatherless. जिसके पिता नहीं है उनका मैं पिता होऊंगा। Psalm 68 verse 5. भजन संहिता 68 अध्याय वचन 5। He's the father to the fatherless. जिसके पिता नहीं है उनके वो पिता है। If you're away from your home in Mumbai, यदि आपके घर से दूर आप मुंबई में हो, God is saying, प्रभु कह रहे हैं come here I am. आओ मैं यहाँ हूँ देखो। You don't need to be lonely तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है because He is your father. क्योंकि वो आपके पिता है। Suppose मान लो your father has passed away, आपके पिताजी का देहांत हो गया है, especially when you were young, खास करके जब आप बहुत छोटे थे or he left you and went away, या फिर आपको छोड़ के कहीं चले गए, or he was absent, या फिर जब जरूरत थी वो नहीं थे आपके साथ, or he was physically present but he was not able to engage with you. या फिर शायद शारीरिक रूप में आपके सामने तो थे वो लेकिन आपके साथ कभी वो रिश्ता बनाया नहीं। So there is a big vacuum, बहुत बड़ा खालीपन है। but don't worry, लेकिन चिंता मत करो, a new journey has begun. नई यात्रा शुरू हुई है। It has begun and it's शुरू हुई है। begun today in the name of Jesus. और वो आज शुरू हुई यीशु के नाम में। When you know him जब आप उन्हें जानते हो from his word, उनके वचन से, that moment उस क्षण the journey will begin. यात्रा शुरू होगी। And I pray for everybody over here. और मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर सभी लोगों के You लिए, will not feel orphan. आप अनाथ महसूस नहीं करोगे। I pray, मैं प्रार्थना करता even हूँ in your mind, आपके मन में भी you will have such an intimate relationship with God आपका प्रभु के साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता होगा that people should look at you कि जब लोग आपकी ओर देखेंगे and say, और कहेंगे where is this joy from? ये आनंद आया कहाँ से, Where is this peace from? ये शांति आई कहाँ Where is से, this faith from? ये विश्वास कहाँ से आया। You should say, आपने कहना चाहिए उस my वक्त, God fathers me. मेरे पिता जो है ना, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे पिता है। Yeah. Number 3. तीसरा, God says, I will love you as a father. प्रभु कहते एक पिता के रूप में मैं तुझसे प्यार करूंगा। I think some of you have not even seen your father properly. मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने अपने पिता को ठीक से देखा भी नहीं है। Maybe they were there and they went away to be with the Lord, or they just left you.
शायद वो थे, लेकिन वो जो प्रभु के पास चले गए कुछ समय के बाद, या फिर आपको छोड़ के चले गए। Some fathers are very mysterious, कुछ पिता ना बहुत रहस्यमय होते हैं, but don't worry. लेकिन चिंता मत करो, This heavenly father ये जो स्वर्गीय पिता है is ना, not complicated. वो उलझन से भरे नहीं है। If God says, I'm going to love you, अगर प्रभु कहते मैं तुझसे प्यार करने वाला हूँ, simple, He's going to start loving you. बहुत आसान है, वो आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। How many of you have read this verse? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरी ताकत से प्रेम करो। And how many of you know you cannot do it? और कितने लोगों को पता है आप कर नहीं सकते ये? Somebody has kept your hand down. No, 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 you're zero. You'll get zero. आपको शून्य मिलेगा अगर अपने हाथ If नीचे रखा। 100 marks का पेपर रहेगा ना, शायद 10 मिलेगा। अगर 100 मार्क का पेपर होगा तो शायद आपको 10 मिलेगा। 10 मिलने के बाद भी जो जिसको 6 मिला ना, उसको देख के बोलता, देख मुझे 10 मिला, तुझे 6 ही मिला है, लेकिन तू फेल हो गया है। यस, प्रभु के इकोनॉमी में ना 100 में से 100 मिलना पड़े, आमेन आमेन। और हम लोग सब फेल है। बाजू वाले को बोला, कितने लाल लाइन लगाया तूने? All are fail, all are fail. You fail, I fail, everybody fail, and our fathers also fail. आप नापास है, मैं नापास हूँ, हमारे पिता भी नापास है। So God is saying, this time I will give your exam through my son. तो प्रभु कहते इस बार ना मेरे बेटे के द्वारा मैं तेरी परीक्षा दूंगा। So when he sat, यानी जब वो बैठे आपका पेपर लिखने के लिए, उनको 100 में से 100 मिला, और बाद में प्रभु ने बोला, ये जो मार्क मिला है ना, ये मैं तुझे दे रहा हूं, ये ले। और वो जो 100 में से 9 जो मिला है ना, वो फाड़ के फेंक दो, कुछ काम का नहीं। Have you seen people talking, bragging about their righteousness? आपने देखा है लोग जो है अपने खुद की धार्मिकता की बड़ाई करते रहते हैं। मैं ये हूँ, और मैं आलू हूँ, और मैं टमाटर हूँ, मैं लहसुन हूँ, और मैं हल्दी हूँ, और मैं तेल हूँ, और मैं। तू पास कैसा हो तुझे पता है क्या? किसी ने तो भी तेरा पेपर लिखा है क्रूस के ऊपर जाकर। आमेन आमेन। You should be grateful to him. आपने उनके प्रति आभारी होना है। Don't talk about your 10 marks. आपके 10 मार्क्स की बात मत करो। Some people only talk about 10 marks, और दूसरों को बोलते रहता, तुझे 4 ही मिला, देख मुझे 10 मिला है। कुछ लोग जो है 10 मार्क के बारे में बात कर देते हैं, और दूसरे के पास जब 4 मिलते ना, उसको बोलते रहते तुझे 4 मिला, मुझे 10 मिला। But I thank God. लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, God has given me the report of Jesus, प्रभु ने मुझे यीशु का रिपोर्ट दिया है, and I am pass. और मैं पास हो गया। I am righteous. मैं धर्मी हूँ, I am loved by God. प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। God's love, प्रभु का प्रेम, it will always profit you, वो हमेशा उससे आपका ही फायदा होगा, but at his expense. लेकिन खर्च उनका होगा। आपके बेटों ने कभी आपसे कार्ड लेके गए आपका? तो जब बेटा आपका कार्ड लेके जाता है ना, खाता वगैरह मस्त है, और कार्ड स्वाइप करता है, एकदम कूल से करता है, खसाक और कुछ तो करता है, हो गया, और सारे 10-12 उसके दोस्तों को खाना खिलाता है। लेकिन पे कौन कर रहा है? बाप कर रहा है। लव मीन्स, प्रेम का मतलब यू गॉट फ्री, आपको मुफ्त में मिला है, somebody paid the price. लेकिन किसी ने तो कीमत चुकाई है। आमेन। Somebody paid the price. किसी ने तो कीमत चुकाई है। Okay. You are righteous, correct? आप धर्मी हो ना? You know why? पता है क्यों? Jesus took your sin. यीशु ने आपका पाप लिया, You are healed. आप चंगे हुए। You know why? पता है क्यों? He took your sickness. क्योंकि उन्होंने आपकी बीमारी ली। You are blessed आप आशीषित हो, because he took your curse. क्योंकि आपका श्राप उन्होंने लिया। You have honor आपके पास आदर है, because he took your shame. क्योंकि आपकी शर्म उन्होंने ली। You have love and acceptance आपके पास प्रेम और वो अपनानापन है, because he was rejected. क्योंकि उनका तिरस्कार हुआ। You are financially blessed आप पैसों में आशीषित हो, because he became poor. क्योंकि वो खुद गरीब बने। Number 4. चौथा नंबर, God says, प्रभु कहते हैं share this love with others. ये प्रेम दूसरों के साथ बांटो। 1 John 4:19. पहला यूहन्ना 4:19। We love each other, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, or we love God या फिर हम प्रभु से प्रेम करते because हैं, he loved us first. क्योंकि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया है। And I pray today, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज God will open your mind, प्रभु आपके मन को खोल देंगे, open your understanding, आपकी समझ को खोल that देंगे, you may know
ताकि आपको पता चलेगा। It cost him everything, उनको सब कुछ चुकाना पड़ा उसके and I लिए, got everything free. और मुझे सब मुफ्त में मिला है। Matthew 10:8. मत्ती 10:8। Freely you received, मुफ्त में तुमने पाया है freely give. तो मुफ्त में दो। I pray this church will have an atmosphere मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया में एक वातावरण होगा where you think about others. जहाँ पर आप दूसरों के बारे में सोचोगे। That's how love begins. इसी प्रकार प्रेम की शुरुआत होती है। Think about others. दूसरों के बारे में सोचो। If you think about others, अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे love will flow. तो प्रेम बहेगा। Number 5. 5वां, The Lord says, I'll be slow to anger. प्रभु कहते हैं गुस्सा करने में मैं बहुत धीमा हूँगा। Actually, this is a very big quality of God. हकीकत में ये प्रभु का बहुत बड़ा गुण है। Yeah. There's a word called long suffering. एक शब्द जिसे कहते हैं धीरज। That's why you are not consumed. इसलिए आप भस्म नहीं हुए हो, That's why you are safe. इसलिए आप सुरक्षित हो। Psalm 145 verse 8. भजन संहिता 145 अध्याय वचन 8। You are kind. आप दयालु हो, You are tender hearted. आप कोमल हृदय के हो। When you look at me, your heart is soft, Lord. जब आप मुझे देखते हो प्रभु, आपका हृदय कोमल होता है। Yeah. When I make my biggest mistake, जब मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की, you don't bring your fist like that. आप जो है अपना मुक्का ऐसा नहीं लाते और मारते नहीं। Think how many mistakes we have done. सोचो कि हमने कितनी सारी गलतियां की है। That's why he's saying, इसीलिए वो कह रहा है you are kind. आप दयालु हो, You are tender hearted. आप कोमल हृदय वाले हो प्रभु। To those who don't deserve it, जो उसके लायक नहीं ना, उनके लिए भी you are very patient आप बहुत धीरजवंत हो। with people who fail. उन लोगों के प्रति जो असफल हुए हैं। How many of you have said to your child, ये बुद्धू है करके? कितने लोगों ने अपने बच्चे को बोला है तू बुद्धू है, या उसको नहीं बोला होगा, दूसरों को बोला या होगा? फिर दूसरे को बोला होगा। Thank God. प्रभु का धन्यवाद हो, God has suffered long प्रभु ने बहुत धीरज धरा है and he is saying, और वो कह रहे हैं don't worry. चिंता मत कर, We will walk through this. हम इसमें से गुजर जाएंगे। चल Chal, I'll help you. Come, I'll help you. हाँ, मैं तेरी मदद करूंगा, I'll help you. मैं तेरी मदद करूंगा। Psalm 30 verse 5. भजन संहिता 30:5। He's slow to anger. I like this. He's slow to anger. वो गुस्सा करने में बहुत धीमे है। Have you ever looked at anything and said, जल्दी चलना थोड़ा? आपने किसी को देख के ऐसे बोला जल्दी चल थोड़ा? वैसा प्रभु को बोलना पड़ेगा, जल्दी चलो करके. He's very slow. बहुत धीमे हो। You don't need to tell him, please stop. आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। He's slow. वो धीमे ही है, That's why you are alive. इसीलिए आप जिंदा हो। I am alive. मैं जिंदा हूँ। उसका जो गुस्सा है ना प्यारे, कितना लंबा है? क्षण भर। आपको पता है क्षण भर का मतलब क्या होता है? आया और गया। अच्छा, आप लोग बच्चे हो ना, जब आपके पापा गुस्सा में रहते हैं तो आपकी बहन आपको बताती है पापा, तो आप क्या करते हो ना, कहीं तो जाके छुप जाते हो। फिर जब मामला ठंडा हो जाता है, कैसा है मामला? अभी ठीक लग रहा है, आओ क्या घर, आ जा। Actually, Jesus took the whole wrath of our sin on himself. यीशु ने हमारे पाप का पूरा क्रोध खुद पर ले लिया। You are safe because of Jesus. आप सुरक्षित हो यीशु के कारण। His anger is for a moment, उनका जो गुस्सा है क्षण भर के लिए, but लेकिन his favor, उनकी कृपा, आज घर पर ये लेके जाओ. It's for lifetime. प्रभु की कृपा जीवन भर के लिए, It's for life. जीवन भर के। How many of you feel you have made lot of mistake, lot of? कितने लोगों को लगता है कि आपने बहुत सारी गलतियां की है? So God is saying, तो प्रभु कह रहे हैं come, आजा, let me show you my love. मुझे जो है ना प्रेम दिखाने दो। Yeah. So every time I go through trouble, तो हर समय जब मैं तकलीफ से गुजरता I tell God, मैं प्रभु से कहता हूँ you promised आपने वादा किया lifetime favor. जीवन भर की कृपा। Favor means he like you. कृपा का मतलब वो आपको पसंद करते हैं। Actually, na, it's very difficult to please people. हकीकत में ना बहुत मुश्किल होता है लोगों को खुश करना, It's very difficult. बहुत मुश्किल होता है। But you want to please God? लेकिन अब प्रभु को खुश करना चाहते हो Believe. तो विश्वास करो, Just believe. सिर्फ विश्वास करो। Believe what I am saying. जो मैं कह रहा हूँ उसमें विश्वास करो, Believe. विश्वास करो। He likes you. वो आपको पसंद करते हैं, He chose you. उन्होंने आपको चुना है, He treasures you. वो खजाने के समान आपको संभालते हैं And he talks for you. और वो आपके लिए बात करते हैं, He talks about you वो आपके बारे में बात करते हैं all the days of your life. आपके जीवन के हर एक दिन। May the favor of God
होने दो प्रभु की कृपा rest upon you. आपके ऊपर ठहरी रहे। Number 6, छठा नंबर, the Lord says, I will fulfill all the promises that I made to you as a father. प्रभु कहते हैं एक पिता होने के नाते जो भी प्रतिज्ञा मैंने तुझे दी है मैं उन्हें पूरा करूंगा। Joshua 21, verse 45. यहोशू 21 में 45। Not a single one of all the good promises that the Lord has given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything he had spoken came true. इज़राइल के जो घराने को परमेश्वर ने जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा ऐसा नहीं हुआ कि नीचे गिरा, लेकिन सारे वादे प्रभु के पूरे हुए। Yeah, I pray you will fulfill all the days of your life. मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन के हर एक दिन आप पूरे करोगे। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ the promise which God has made you, जो वादे प्रभु ने आपको दिए they will be fulfilled. वो पूरे होंगे। When you die, जब आप मरोगे you will die a satisfied death. आप एक संतुष्ट मृत्यु मरोगे। Bible says the plans when a wicked person dies, बाइबल कहते जब एक दुष्ट व्यक्ति मरता है his plans die with him. उसकी योजनाएं भी उनके साथ मर जाती I है। pray मैं प्रार्थना you करता will हूँ not be like that. आप वैसे नहीं होंगे। You will say, आप कहोगे whatever God told me, जो भी प्रभु ने मुझे कहा था वो कर दिया है प्रभु वो ने. कर दिया है। I'm going back. मैं वापस जा रहा हूँ। Okay, now you may say, there are times I've been unfaithful to God. आप कहोगे ऐसे समय थे जहां पर मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं था। Of course. हाँ, Show me one person in the Bible who has not been unfaithful. बाइबल में कोई भी एक व्यक्ति मुझे दिखा दो जो अविश्वास योग्य नहीं था, Other than Jesus. यीशु के अलावा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, आपका जो बड़प्पन है ना, यानी जो आप चीजें करते हो प्रभु के दया से और प्रभु के मदद से, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो प्लीज। आप आपके प्रभु के ऊपर ध्यान दो। उन्होंने जो आपके लिए किया है उस पर ध्यान दो, उसके प्यार के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर मिठास लाएगा और उसके द्वारा आपका जीवन एक मिठास का कारण होगा दूसरों के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। So we have been found to be unfaithful many times, तो हम बहुत बार अविश्वास योग्य पाए गए, but God has been kind. लेकिन प्रभु दयालु रहे हैं। 2 Timothy 2:13. दूसरा तिमोथी 2:13। If we are unfaithful, अगर हम अविश्वास योग्य हैं, He remains faithful. वो विश्वास योग्य बने रहते हैं। Number 7. 7वां, The Lord says, प्रभु कहते हैं I will hear your cry मैं तेरी पुकार सुनूंगा and I will deliver you और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, out of all your troubles. तेरी सारी तकलीफों से तुझे बाहर निकालूंगा। Job 14 verse 1. अय्यूब 14:1। Few are the days of man, मनुष्य के दिन कम ही है but they are filled with trouble. लेकिन वो तकलीफों से भरे हुए हैं। Man tries to protect himself from trouble, मनुष्य जो है ना खुद की रक्षा करने की कोशिश करता है तकलीफों से, but he cannot, लेकिन वो कर नहीं पाता, because it is the principle of life क्योंकि ये जीवन का सिद्धांत है that trouble will be there. कि तकलीफ होंगी। But the beauty of our God is, लेकिन हमारे प्रभु की जो सुंदरता है He ना, said, उन्होंने कहा even though you walk through the valley of the shadow of death, अगर तुम अंधकार की छाया से भरी मृत्यु की तरह से होकर चलो तो भी, yet फिर भी you will fear no evil, तुम किसी बुराई से डरोगे नहीं, because I, your God, I'm with you. क्योंकि मैं तेरा प्रभु तेरे साथ हूँ। So trouble is there always. तकलीफ हमेशा है, But in that time of trouble, लेकिन उस तकलीफ के समय में God is saying, प्रभु कह रहे if you call me अगर तू मुझे पुकारेगा as your father, तेरे पिता के रूप में, I will hear you. मैं तुझे सुनूंगा, I will deliver you out of all your troubles. तेरी सारी तकलीफों में से मैं तुझे बाहर लाऊंगा। Psalm 34:17. भजन संहिता 34:17। I take great pride in this verse because this verse is true for me. इस वचन में मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि ये वचन जो है ना मेरे लिए सच्चा है। There were people who wanted to actually wanted me to die. ऐसे लोग थे कुछ जो चाहते थे मैं मर जाऊं, Yeah, believers, विश्वासी लोग, leaders. अगुवे, But I thank God. लेकिन मैं प्रभु का I धन्यवाद felt करता I हूं। have died also. मुझे ऐसा लगा भी था कि मैं मर गया हूँ, But thank God, लेकिन प्रभु का I धन्यवाद, am a Lazarus. मैं लाजरस हूँ। Maybe you are like that. शायद आप भी वैसे ही हो, Everything is over. सब खत्म हो गया है, But लेकिन even from there, वहां से भी your last breath, आपकी आखिरी सांस से if you call out to your Father in heaven, अगर आपके स्वर्गीय पिता को आप पुकारोगे, He will hear your cry वो आपकी पुकार सुनेंगे and He will bring you out. और वो आपको वहां से बाहर लाएंगे। God will do
as प्रभु a father, करेंगे, as a father. एक पिता होने के नाते प्रभु He करेंगे। will do irreversible miracles. वो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे जो घुमाए नहीं जा Yeah. सकते। Lazarus was dead for 4 days. लाजरस को मर के 4 दिन हो गए थे। Blood has become red. Red has become black. लहू जो लाल रंग का है, काला हो गया था। Body has become fully decomposed. शरीर जो पूरी तरह सड़ रहा था। Spirit and soul has left his body. आत्मा और प्राण उसके शरीर को छोड़कर चला गया था And there's great sorrow. और बहुत बड़ा दुख था। Jesus comes, यीशु आते हैं, stands before the tomb. कब्र के सामने खड़े रहते। He says, open the door. वो कहते दरवाजा खोलो। And then he says to Lazarus, फिर वो लाजरस से कहते Abar. आ बाहर। The moment he stepped out, जिस क्षण उसने बाहर कदम रखा, the irreversible became reversed in Jesus' name. जो घुमाया नहीं जा सकता था वो घूम गया यीशु के नाम। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, these 4 months, the 4 months. ये जो 4 महीने हैं, Yeah, they are good months because rain will fall. No? ये अच्छे महीने क्योंकि बारिश गिरने वाली है। Yeah. और मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु का जो प्यार का जो बारिश है ना, परमेश्वर पिता का जो प्यार का बारिश है, वो तुझ पर इतना गिरे, what could not be reversed, I pray it shall be reversed in the name of Jesus. जो In your घुमाया- life, in your family, in your ministry, in your job, in your finances, in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ जो चीज घुमाई नहीं जा सकती आपके जीवन में वो घुमाई जाए, आपके खुद के जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपकी सेवकाई में, यीशु मसीह के नाम में। There comes a time in life when you cannot pray जीवन में ऐसा समय भी आता है जहां पर आप प्रार्थना नहीं कर पाते because there's too much pressure. क्योंकि बहुत सारा दबाव है। Don't do anything, just lie down on the floor and just take his name. उस समय कुछ मत करो, जमीन पर लेट जाओ, उनका नाम लो, Because in that name, क्योंकि उस नाम में, everything is there in that name. उस नाम में ही सब कुछ है। Just take that name. उस नाम को लो, सिर्फ Just take that name. उस नाम को लो। If you read Luke 18 verse 1, Jesus said, अगर आप लूका 18 अध्याय वचन 1 पढ़ोगे, यीशु ने कहा don't stop praying. प्रार्थना करना रोको मत। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है लगा, वेंटिलेटर पे चढ़ना चढ़, लेकिन मरना नहीं है. आमीन। Till the time you pray, जब तक आप प्रार्थना करोगे you're alive. आप जिंदा हो। The day you stop praying, जिस क्षण आप प्रार्थना करना बंद करोगे you'll die. आप मर जाओगे। But I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ yeah, that you shall not die. कि आप मरोगे नहीं, You shall live. आप जियोगे, Your family will live. आपका परिवार जिएगा, Your finances will live. आपके पैसे जिएंगे, Your body will live. आपका शरीर जिएगा, Your bones will live. आपकी हड्डियां जिएंगी, Your relationship will once again live in आप- Jesus' name. आपके रिश्ते फिर एक बार जिएंगे यीशु के नाम में। Number 8. The आठवां। Lord says, प्रभु कहते I have corrected you मैंने तुझे सुधारा है, as I have loved you. जैसे मैंने तुझसे प्यार किया वैसे सुधारा है। But it's a sign लेकिन ये चिन्ह है that you are my son कि तू मेरा बेटा है and my daughter. और मेरी बेटी है। Okay, how many parents have corrected their children? कितने माता पिता ने अपने बच्चों को सुधारा है? Some. Very good. Some have not corrected. कुछ लोगों ने नहीं सुधारा है। You should learn to correct. अपने सुधारना सीखना है। Okay, how many have corrected your children in anger? कितने लोगों ने गुस्से में अपने बच्चों को सुधारा है? When we correct in anger, जब हम गुस्से में सुधारते हैं, we release emotions हम भावनाओं को स्वतंत्र करते through हैं that correction, उस सुधार के द्वारा, which are not good. जो अच्छी नहीं है। When God corrects you, जब प्रभु आपको सुधारते हैं, His temperature is not high. उनका जो तापमान है वो हाई नहीं होता, He is in complete control. वो पूरे नियंत्रण में होते हैं। I believe like this. मैं ऐसे विश्वास करता First, He'll tell you this is what happened. हूँ। पहले वो कहेंगे ये ऐसा हुआ है And we have to work on this. और हमने इस पर काम करना है। So you will say, तो आप कहोगे हाँ हाँ, Then He'll say, I'll give you one put. फिर वो कहेंगे मैं तुझे एक पट्ट दूंगा। Do you know when the shepherd corrects the sheep, how he corrects? Do you know that? आपको पता है जब चरवा भेड़ को सुधारता है कैसे सुधारता है? लाठी लेता है और उसका जो पैर है ना, पैर का जो हड्डी है ना, ऐसा मारता है टक कि जो हड्डी है ना, टक। हो गया? टक बोलेगा पहला, फिर टक टूटा. Okay. Then the shepherd will pick the sheep, फिर वो चरवा भेड़ को उठाएगा, put it on the shoulder. कंधे पर रखेगा। सारे दूसरे भेड़ को पता है मैं इसका मतलब सब लोग क्या बोल रहे हैं? करेक्शन हुआ है. सुधार हुआ है। And the sheep is on the shoulder.
और वो भेड़ कंधे पर है throughout the journey. पूरी यात्रा में। Every day he will clean the sheep, हर दिन वो भेड़ को साफ करेंगे, put malam. मलम लगाएंगे, But the sheep cannot walk. लेकिन वो भेड़ चल नहीं सकती है, So he puts the sheep on the shoulder. तो उस भेड़ को वो कंधे पर रखते हैं। After some days, कुछ दिनों के बाद the wound is healed. जो घाव है ना चंगा होता है, Then the sheep is down now. फिर वो भेड़ नीचे आती है। Now another sheep is saying, हम लोग उधर जाएगा क्या? अभी दूसरी भेड़ कह रही है हम वहां जाते हैं क्या? He gave a putt, उसने पट दिया, but the sheep was on his shoulder. लेकिन भेड़ उनके कंधों पर थी। He will give you a nice putt, वो आपको एक अच्छा पट देंगे, but his love will always be close to you. लेकिन उनका प्रेम हमेशा आपके बहुत नजदीक रहेगा। So when God says, I correct you, तो जब प्रभु कहते हैं मैं तुझे सुधारता हूँ, it's a love language. वो प्रेम की भाषा है प्रभु की। And when he corrects you, और जब वो आपको सुधारते हैं, he is forming something in you. वो आपके अंदर ना किसी चीज को बना रहे हैं। He is making you as his own son. वो आपको जो है उनके खुद के बेटे के जैसे बना रहे हैं। He is preparing you as a bride for his son. वो अपने बेटे के लिए आपको दुल्हन के रूप में तैयार कर रहे And a day will come, हैं। एक ऐसा दिन आएगा, God will present you प्रभु आपको प्रस्तुत करेंगे as a bride for his son Jesus. उनके बेटे यीशु के लिए दुल्हन के रूप में। Last one. आखिरी The Lord says, प्रभु कहते हैं I will lead you into the unknown of your life. तेरे जीवन की अनजानी बातों में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। Tomorrow you don't know what's going to happen. कल तुझे पता नहीं क्या होने वाला है, But he says, लेकिन वो कहते हैं as a father, एक पिता होने के I नाते will lead you. मैं तेरी अगुवाई करूंगा। As a father, एक पिता होने के I नाते will help you to fulfill the purpose of your life. मैं तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करने में तेरी मदद करूंगा। Genesis 12:1. उत्पत्ति 12 में एक At 75, God called him 75 साल की उम्र में प्रभु ने उसे बुलाया and he said, let's go. और कहा चलो जाते हैं। Your father will show you आपके पिता आपको दिखाएंगे who I should get married, मुझे किससे शादी करनी चाहिए, where I should live, मैंने कहाँ रहना चाहिए, what I should do. मैंने क्या करना चाहिए। God will show. प्रभु दिखाएंगे। He's your daddy. वो आपके डैडी है। First time I went to study to Chennai, my father came with me. पहली बार जब मैं चेन्नई में पढ़ने के लिए गया था तो मेरे पिताजी मेरे साथ आए थे। I told him, don't come. मैंने उनको कहा था मत आओ आप, I will not be lost. मैं खो नहीं जाऊंगा। He said, no, 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 no. उन्होंने कहा नहीं नहीं, I'm नहीं coming. मैं आ रहा हूँ साथ में। How many of you have fathers who say, I'm also coming? कितने लोगों के ऐसे पिता है वो कहते हैं मैं भी आ रहा And हूँ, we tell them, Arey Baba, don't come. और हम उनसे कहते हैं मत आओ ना आप। Your father is trying to help you in the unknown, your natural father. आपके स्वाभाविक पिता जो बात आप जानते नहीं उसमें आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। This father, ये जो पिता है ना, when Jesus came, जब यीशु आए you know what he said? पता है क्या कहा? I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the life, मैं ही जीवन हूँ and I am the truth. और मैं ही सत्य हूँ। So this papa of yours, तो ये जो पापा है ना आपके, he is the way. वही मार्ग है। And what he is saying is, और वो क्या कह रहे पता I'll है? lead you. मैं तेरी अगुवाई करूंगा। The way Vaibhav has to go, only papa knows. जिस रास्ते पर मैंने जाना है सिर्फ पापा जानते हैं। Where Komal has to go, only papa knows. जिस रास्ते पर सिस्टर कोमल को जानना है सिर्फ प्रभु जानते हैं। Where you have to go, आपको जहाँ जाना है only he knows. सिर्फ प्रभु जानते हैं। Where Abraham has to go, जहाँ अब्राहम को जाना है papa said, I'll show you. वो पापा कहते हैं मैं तुझे दिखाऊंगा। In simple words, आसान शब्दों में he holds your future. आपका भविष्य उनके हाथ में है And he says, और वो कहते हैं I'll show you. मैं तुझे दिखाऊंगा, Come. आजा। Number 10. 10वां, The Lord says, I'll heal you प्रभु कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा and help you to forgive others. और दूसरों को क्षमा करने के लिए तेरी मदद करूंगा। One of the beautiful things about God's love as a father, प्रभु का प्रेम एक पिता के नाते उनकी जो सुंदर चीजों में से एक सुंदर चीज क्या है पता है? he will begin to heal you. वो आपको चंगा करना शुरू करेंगे। You know, in life, पता है जीवन में there are many things. After a person passes away, we want to say, एक व्यक्ति गुजर जाने के बाद हम कुछ कहना चाहते हैं, because there are unfinished things in our life. हमारे जीवन में कुछ अधूरी चीजें होती है, उसके कारण Only one person can complete it, सिर्फ एक ही व्यक्ति उसे पूरा कर सकता है and that is God. और वो प्रभु खुद है।
We also, some of us, we are carrying some things in our heart. We want to talk. हमें से भी कुछ लोग जो ना अपने हृदय में लेकर चल रहे कुछ और बात करना चाहते हैं हम, Yeah, and it's good to talk. और अच्छी बात है बात करना, Because one of the most beautiful thing about your family is this is what God wants to do. क्योंकि आपके परिवार के बारे में एक अनेक सुंदर चीजों में से एक सुंदर चीज जो प्रभु करना चाहते वो ये है। Malachi 4:6. मलाकी 4:6। He wants to turn the hearts of the fathers to the children वो पिताओं के हृदय को बच्चों की ओर मोड़ना चाहते हैं and the hearts of the children to the fathers. और बच्चों के हृदय पिताओं की ओर मोड़ना चाहते हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ a union of fathers and children to happen. बच्चों के और पिताओं की जो ना एकता हो जाए। And if you don't have a father, don't worry. God will be your father. That's what I've been talking to you again and again. यदि आपके पिता नहीं है तो चिंता मत करो, मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि प्रभु आपके पिता होंगे। You may say, I can't touch him. I can't touch him. आप कह सकते हो मैं तो उन्हें छू नहीं सकता। Don't worry. चिंता मत He's करो, more real than the person sitting next to you. जो आपके बाजू में व्यक्ति बैठा है ना वो उनसे ज्यादा असली है। Yes. Actually, the words ends with curse. It's not good. तो वचन का जो अंत है ना श्राप से होता है वो अच्छा नहीं है। He says, give me, allow me to work on your family. वो कहते हैं कि मुझे तू इजाजत दे तेरे परिवार पर काम करने की। Because if this relationship doesn't work, you are yourself going to bring failure into your family. अगर ये रिश्ते जो है ना ठीक नहीं होंगे ना तो खुद जो है अपने परिवार में जो असफलता होगा। Let God work. प्रभु को काम करने दो। If God heals you और यदि प्रभु आपको चंगा करेंगे and your son and daughter, और आपके बेटे और बेटी को चंगा करेंगे, when they get married, तो जब उनकी शादी होगी ना they'll do well. वो अपने शादी में अच्छा करेंगे। किसी ने आज मुझे बताया कि एक्चुअली शादी हम लड़के और लड़की के साथ नहीं करते, हम उनके परिवार के साथ करते हैं। मैंने उसके बारे में सोचा और मैंने कहा सही बोला है। You are not marrying some one person, you are actually marrying a family, because what is happening in that family, you bring the whole thing into your relationship. क्योंकि आप एक व्यक्ति से शादी नहीं कर रहे, पूरे परिवार के साथ आपका वो रिश्ता जुड़ रहा है, क्योंकि जो उस परिवार में हो रहा है ना वो आप आपके रिश्ते में लाते हो सब चीजें। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ may God turn the hearts, होने तो प्रभु हृदयों को घुमाए। and I pray, और मैं प्रार्थना करता let हूँ it begin today. उसकी शुरुआत आज ही से हो जाए।